गुप्ता, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले लीडरशिप वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस आयोजन में श्री अमर सिंह, विशाल मेडिकल स्टोर बाराबंकी से और डॉक्टर विपिन गुप्ता, रामेश्वर हेल्थ केयर बहराइच से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस वेबिनार में हम दोनों लीडर्स से उन सभी मेडिकल स्टोर के लिए मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे जो अभी कुछ समय पहले से ऑनलाइन चिकित्सा मित्र में जुड़े हैं, और उन सभी मेडिकल स्टोर के लिए भी जिन्हें काफी समय बीत जाने के बाद भी ई कंसल्टेशन कराने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम आपसे आशा करते हैं आप समय पर इस लीडरशिप वेबिनार से जुड़ेंगे, अंत तक पूरा देखें और समझें ताकि हम ई क्लिनिक के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं आप सभी मरीजों को दे सकें। इस वेबिनार में दोनों लीडर्स से उनके अनुभव के आधार पर नीचे दिए गए सभी बिंदुओं पर उनके विचार और समाधान जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए मैं आप सभी को अपने पहले अतिथि के बारे में बताना चाहूंगी, जिनका नाम श्री अमर सिंह है, जिनके मेडिकल स्टोर का नाम विशाल मेडिकल स्टोर जो खैरा हैदरगढ़ जिला बाराबंकी में है। विशाल मेडिकल स्टोर पिछले 15 वर्षों से चलता आ रहा है। विशाल मेडिकल स्टोर ने 1 जुलाई 2020 से ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं, जो प्रतिदिन 8 से 10 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं। इसके साथ ही सर, यह फोटोग्राफ विशाल मेडिकल स्टोर द्वारा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं मेडिकल स्टोर में कितने अच्छे तरह से स्टोर को आयोजित कर रखा है। सर ने ऊपर की ओर मेडिकल स्टोर और नीचे की ओर ई क्लिनिक बना रखा है। इस स्टोर में सभी मरीजों के साथ साथ महिलाओं मरीजों का भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे सभी मरीज सुलभता पूर्वक ई परामर्श कराते हैं। विशाल मेडिकल स्टोर ने अपने इस स्टोर में ई क्लिनिक के बैनर्स को लगा रखा है, जिसमें आए मरीजों को हमारे संस्था द्वारा प्रदान की गई सभी इलाजों की जानकारी सरलता पूर्वक प्राप्त होती है। सर, विशाल मेडिकल स्टोर द्वारा पिछले 6 महीनों में कराए गए ई परामर्श का विवरण नीचे दर्शाया गया है। इसके साथ ही विशाल मेडिकल स्टोर द्वारा पिछले 1 सालों में अपने क्षेत्र में ई परामर्श की सुविधा को बढ़ाने व प्रकाशित करने के लिए हमारी संस्था द्वारा उन्हें सराहा गया है और इस प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। इसके साथ ही ये श्रेणी है जिसमें विभिन्न मरीजों द्वारा अपनी बीमारी के लिए ई परामर्श सुविधा को चुना गया और आराम पाया गया। इसके साथ ही विशाल मेडिकल स्टोर में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपना सक्सेस मंत्र शेयर किया है, जो इस प्रकार: मैं अपने सभी मरीजों की संतुष्टि और उनके समय पर सही इलाज, स्वास्थ्य लाभ मिले, इस पर विशेष ध्यान देता हूँ और इस समय ऑनलाइन चिकित्सा मित्र द्वारा मुझे पूरा सहयोग और सहायता प्रदान किया गया, जिससे मैं अपनी मेडिकल स्टोर पर आने वाली सभी मरीजों का सही इलाज सही समय पर, उचित समय पर और उनके घर के पास प्रदान करने में प्रयास करता हूँ। अब मैं आप सभी को अपने दूसरे अतिथि से मिलवाना चाहूंगी, जिसका नाम श्री विपिन गुप्ता है, जिनके मेडिकल स्टोर का नाम रामेश्वर हेल्थ केयर है, जो गंभीरवा जिला बहराइच में स्थित है। रामेश्वर हेल्थ केयर पिछले 10 वर्षों से चलता आ रहा है। रामेश्वर हेल्थ केयर 1 मार्च 2021 से ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं, जो प्रतिदिन 2 से 3 मरीजों का ई परामर्श कराते हैं। इसके साथ ही यह फोटोग्राफ्स विशाल मेडिकल रामेश्वर हेल्थ केयर स्टोर द्वारा ली गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं रामेश्वर हेल्थ केयर ने मेडिकल स्टोर की व्यवस्था अलग और मरीजों को ई परामर्श देने की चैम्बर की सुविधा को अलग रखा है, जिसमें सभी मरीजों को ई परामर्श कराने में सरलता होती है। रामेश्वर हेल्थ केयर ने अपने स्टोर में ऑनलाइन चिकित्सा मित्र के बैनर्स को लगा रखा है, जिससे सभी मरीजों को ई परामर्श की सुविधा और वहां दिए जाने वाले इलाजों की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। रामेश्वर हेल्थ केयर द्वारा पिछले 6 महीनों में कराए गए ई परामर्श की जानकारी का विवरण नीचे दर्शाया गया है। यह उन मरीजों की श्रेणी है जिसमें हमारे कुछ टेस्टिमोनियल केसेस हैं जिन्होंने ई परामर्श सुविधा को सर्वोत्तम माना है। इसके साथ ही यह सक्सेस मंत्र श्री विपिन जी के द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने मरीजों की संतुष्टि और सही इलाज पर विशेष ध्यान देने को कहा है। तो अब मैं इस कार्यक्रम को MS सर को हैंडओवर करूंगी, जिसमें वो पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद माधुरी जी। धन्यवाद सर। अमर सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सर अब इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जानना चाहेंगे कि कैसे आपने इस यात्रा को पूरा किया और कितनी अच्छी तरीके से आपने इस ई परामर्श के क्षेत्र में अपने क्षेत्र में लोगों को बताया और जिससे उन्होंने लाभ पाया। तो सबसे पहला मेरा सर सवाल है आपसे, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र की ई क्लिनिक की सुविधाओं के बारे में आप क्या समझते हैं और ये किस तरह से काम करता है, इसमें किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं और इससे आपको किस तरह का लाभ मिल रहा है बेसिकली? जी सर, ऑनलाइन चिकित्सा सर एक ऐसा माध्यम है जो ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को अच्छे डॉक्टर से जुड़ने में काफी प्रभावशाली है। जी जी। मरीज को ये बताना होता है कि मरीज आप यहाँ बैठे बैठे हमारे बड़े डॉक्टर लखनऊ है, दिल्ली है, वहाँ के डॉक्टर से आप परामर्श कर सकते हैं जी जी और अपनी समस्या को बता सकते हैं। जी। इस पे वो आपको मेडिसिन देंगे, वही मेडिसिन आप खाएंगे, आपको आराम मिलेगा जी। मरीज संतुष्ट होता है और फीस अदा करके दिखाता है। तो इससे मतलब आपको क्या बेनिफिट नजर आता है कि अगर आप ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से जुड़े हैं तो आपके मेडिकल स्टोर और आपकी संतुष्टि के लिए वो क्या क्या फायदे आपको नजर आते हैं इसमें? सर इसमें हमको एक तो हमारी मरीजों की संख्या बढ़ती है जिससे हमारी सेल बढ़ जाती है। ओके। हम अपनी दवाएं डॉक्टर के परामर्श के अनुसार, जैसे कि यहाँ के डॉक्टरों से हमको 20 रुपए 50 रुपए पर्चा मिलता था, जिससे हम दिन में अगर 20 मरीज दिखाया तो 50 के हिसाब से कम आमदनी आती थी। अगर हम क्लिनिक के माध्यम से दिखाते हैं तो इनके पर्चे थोड़ा अच्छे और अच्छी दवाओं के होते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, ज्यादा बिक्री होती है, ज्यादा लाभ मिलता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अपने आसपास के लोगों को आपने एक ऐसी सुविधा दी जिनको शहर नहीं जाना पड़ता बेसिकली? सर जो मरीज यहाँ पर अगल बगल तो लाभ तो कम मिलता है, नुकसान ज्यादा होता है सर, ये उनको बताना होता है कि जो आप प्रशिक्षित डॉक्टर हैं वो आपको दवा तो देते हैं, लाभ तो दे देते, तत्काल लाभ दे देते हैं, लेकिन आगे के लिए आपको नुकसान करता है। जो थोड़ा शिक्षित जनसंपर्क होता है, शिक्षित लोग होते हैं, वो इस बात को समझते हैं सर। जी जी। तो थोड़ा फीस अदा करके वो अच्छी दवा भी लेना पसंद करते हैं, लेकिन सुविधा नहीं है तो नहीं लेते थे, लेकिन अब मिल रही है, प्रचार हो रहा है तो ले रहे हैं सर। ओके। तो इसका मतलब है कि अगर आप अच्छी सुविधा दें तो लोग इसको जरूर एक बार मतलब अप्रिशिएट करेंगे और लेंगे सुविधा। जी सर, ले रहे हैं और अप्रिशिएट कर भी रहे हैं काफी हद तक, और गुणात्मक संख्या भी बढ़ती है सर। जैसे एक मरीज को हम ठीक किए और अच्छे से दिखाए, वो समझ गया कि नहीं यहाँ पर हम अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो अपनी फैमिली को, आसपास के लोगों को, रिलेटिव को भी भेजता है सर। आपने एक बहुत अच्छा मतलब पॉइंट हमें बताया कि इससे आपकी दवाओं की सेल भी बढ़ती है। जी सर, जी सर। तो वो किस तरह से बढ़ती है? पेशेंट के नंबर बढ़ने से? जी सर, पेशेंट जब ज्यादा होंगे तो सर वैसे भी बढ़ेगी सर। ओके। और जो अच्छी दवाएं होंगी, अच्छी दवाएं थोड़ा कास्ट ज्यादा होती है तो हमारी सेल भी ज्यादा होती है। और दूसरा सर क्वेश्चन मेरा ये कि जब से आपको ई परामर्श की सुविधाएं मिली हैं तो जो भी आपने इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया था कि जब मैं ये क्लिनिक को करूंगा तो मेरे कुछ लक्ष्य हैं, तो उन लक्ष्यों की प्राप्ति आपको हो रही है? मतलब कुछ टारगेट आपने बनाया होगा, उद्देश्य होगा इसके पीछे? जी सर, हमारा उद्देश्य था कि हम ग्रामीण क्षेत्र को अच्छी सुविधा दे दें। अगर इससे पहले तो हम इसको समझ नहीं पाए, जब समझ पाए तो हमने इससे ये सोचा कि हमारे समाज को भी अच्छी सुविधा मिल जाएगी चिकित्सा की और हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी सर। ओके। लक्ष्य हमारा है ज्यादा से ज्यादा परामर्श दिलवाना, और उससे जितना ज्यादा दिलाएंगे उतनी ज्यादा हमारी आमदनी होगी सर। ओके। तो आपका मतलब है कि अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मरीजों को आराम मिले और उसके साथ हमारा जो कमर्शियल बेनिफिट है वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं एड्रेसल होता रहे। जी सर, लाभ मिलेगा तो आमदनी तो बढ़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब मरीज को लाभ मिलेगा बढ़ेंगे। ओके ओके, ठीक है सर। तो अमर सिंह जी, एक और सवाल है आपसे मेरा कि आपके स्टोर पे तकरीबन मैं जब से स्टार्टिंग से देख रहा हूँ 150, 200, 250 मरीज आते हैं। बाकी जगह पे जो हमारे जो और स्टोर ओनर है वो इस संख्या को बढ़ा नहीं पाते। तो आप मुझे थोड़ा सा विचार बताइए कि मतलब कैसे आप अपने स्टोर पे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, पेशेंट की संख्या को? सर पेशेंट को ये देखना होता है किस लेवल का है पेशेंट सर। ओके। पेशेंट अगर जुकाम बुखार से आप ले लोगे तो पेशेंट को दिखाने में सर, जुकाम बुखार की बीमारी एक बार ही आता है पेशेंट, उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन जो उसके बराबर पर्सनल दवाएं चलती हैं, जो बड़े मरीज हैं जिनको लाइन पे थोड़े दिन लेना है। जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही सर, आवाज आ रही। जिसको ज्यादा समय तक इलाज लेना है, लंबी बीमारियां होती हैं कुछ, वो मरीज अगर जुड़ते हैं तो सर वो
गुणात्मक संख्या में जुड़ते हैं। जैसे कोई बाहर से दवाई लखनऊ से ला रहा है या किसी नर्सिंग होम से ला रहा है, वहां पर जाता 500 फीस देता है और 5,000 की दवाएं मिलती है सर उसको। और अगर वही पेशेंट पर्चा लेकर के आता, हम उसको अपनी बात रखते हैं, समझ में आता है, वो फीस अदा करता है 100 रुपये 150 रुपये जो एमडी डॉक्टर की फीस है, और उससे बेहतर इलाज पाता है। वो 100 रुपये में सर उसको जो 5,000 दवा होती थी वो 500 की होती है, तो उसको भी लाभ होता है सर। वो हमसे जुड़ जाता है और दूसरों की भी लाके जोड़ देता है। आपका एक बहुत अच्छा मतलब जो आपने एक लाइन अपने सक्सेस मंत्रा में लिखी कि मैं सबसे पहले अपने मरीजों से पूरी तरह से बातचीत करता हूँ। जी सर, जी सर। तो मुझे लगता है ये आपका सक्सेस मंत्र है कि जब आप मरीज से बात करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये पता चल जाता है कि इनको क्या बीमारी है और मुझे किस डॉक्टर को दिखाना है। जी सर, उसमें ये हमको भी देखना होता है कमिस्ट के रूप में कि ये किस बीमारी से रिलेटेड है। अगर हम वो बीमारी पेट का मरीज है, उसको हम दूसरे पद्धति के डॉक्टर को दिखा दें जो दूसरी चीज को ज्यादा समझता है, तो सर उसको इलाज सही नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमको ये देखना होता है कि इस मरीज को हम किस डॉक्टर पे ले जाएं जो डॉक्टर इस विषय को ज्यादा समझता है। इसलिए उसको डिसाइड करना होता है। जो हमारे पास डॉक्टर है 16-17, इसमें ये हमको देखना होता है कौन से डॉक्टर किस मर्ज पे कितना एक्टिव, ओके, उस हिसाब से डॉक्टर को देना होता है सर। तो मुझे लगता है इससे हम लोग जो पेशेंट को, जो मरीज को आराम मिलता है उसका परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। जी सर, वो जब उस पेशेंट को देंगे कि वो ज्यादा अच्छे से डॉक्टर उस भाई हर एक डॉक्टर का अपना अनुभव एक चीज में अलग होता है। देखते तो सब कुछ है लेकिन किसी चीज में वो ज्यादा अच्छे होते हैं सर। अमर सिंह जी, मैं 5 मिनट आपसे विराम लेना चाहूंगा। डॉक्टर विपिन से मैं जुड़ना चाहूंगा। जी सर, ओके। डॉक्टर विपिन जी सर। तो फिर मेरा आपसे भी वही सवाल है कि अपने मेडिकल स्टोर पर ऑनलाइन चिकित्सा मित्र खोलने के बाद आपको किस किस तरह के फायदे दिख रहे हैं, या आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया था कि जब मैं इस क्लिनिक को करूंगा, जैसे मैं आपसे मिला था, तो वो लक्ष्य को आप कैसे मतलब पूरा कर पा रहे हैं? मुझे याद है अभी 1 साल पहले, 1 साल क्या अभी 8-9 महीने पहले की बात है, जब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और आपने जो आपके ऑनलाइन चिकित्सा मित्र के उद्देश्य हैं उनके बारे में बताया था कि आप कैसे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाना चाहते हैं और जो मेडिकल स्टोर के ऑनर हैं उनको एमएसओ बना करके आप सुविधा देना चाहते हैं। अभी अच्छा लगा था, मुझे लगा था कि आप मानव हित के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में मेरे ख्याल से लोग यही कहते हैं कि जो भी डॉक्टर हैं वो लूटते हैं, वो डकैती करते हैं, ऐसा लोगों के मुंह से मैं अक्सर सुनता रहा। तो वही सब कुछ जब मेरे ख्याल आया, मुझे ध्यान में आया, क्योंकि कई पेशेंट मेरे साथ ऐसे आते थे, मेरे पास आते थे जिनको किसी बड़े डॉक्टर की जरूरत होती थी, जिनको मैं खुद ठीक नहीं कर सकता था। बहराइच एक छोटा शहर है, यहाँ कोई इतने बड़े डॉक्टर भी नहीं है, और जो हैं भी उनके यहाँ सुबह से ही पर्चा 10 बजे तक बन जाता है, फिर बहुत देर तक उनको बैठना पड़ता था इलाज के लिए। और कुछ ऐसे भी डॉक्टर थे जिनके पास लोग पहुंचते थे तो उनका 200-300 रुपए तो फीस लेते थे, फिर 4-5 हजार की दवा दे देते थे, इतनी जांचें करा देते थे कि गरीब आदमी इलाज नहीं करवा पाता था। तो उन सब चीजों को जब मैंने देखा, मुझे लगा कि मुझे आपसे जुड़ना चाहिए। तभी मैं आपकी जो संस्था है ऑनलाइन चिकित्सा मित्र, इससे जुड़ा और मुझे काफी अच्छा लगा जुड़ करके, और आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया उसकी वजह से ही मैं लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा दिलवा पा रहा हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब फीडबैक देने के लिए। दूसरा सर, मेरा सवाल ये था कि अगर आपके स्टोर पे कोई मरीज बीमारी सिर्फ केवल बीमारी बता के दवा लेने आता है, तो उसे हमारे ई क्लिनिक से परामर्श कराने के लिए आप उसे कैसे प्रेरित करते हैं, और अगर वो प्रेरित हो जाता है तो उससे आपको क्या फायदा लगता है कि किस तरह का फायदा आपके क्लिनिक को हो सकता है? देखिए, मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर कोई मेरे पास आया हुआ है, पहले देखूं कितने दिन से उसको प्रॉब्लम है। जैसे कुछ लोग ऐसे आते हैं, बोलते हैं हमें सर दर्द है, तो मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि सर दर्द कितने दिन से उनको है। कुछ लोग कहते हैं अभी 2 घंटे से हो रहा है, तो चलिए ठीक है, नॉर्मल, उनको दवा क्रोसिन वगैरह दे दिए, उनको आराम हो गया। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि हमें 2 महीने से है, 6 महीने से है और ठीक नहीं हो रहा है, तो उनकी मैं हिस्ट्री लेता हूँ, उन्होंने कहीं दवा कराया कि नहीं कराया। अगर वो बोलते हैं किसी अच्छे डॉक्टर को उन्होंने नहीं दिखाया है, किसी चौराहे पे या मार्केट में ही दिखा करके आए, तो उनको एक बार मैं कहता हूँ कि आप एक बार हमारे यहाँ ऑनलाइन जो डॉक्टर है मेडिकल कॉलेज के, वो कंसल्टेशन करते हैं, वो मरीज देखते हैं, आप उनको दिखाइए।
तो लोग, क्योंकि 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी बातों पे लोग विश्वास करते हैं और उनको मैं दिखवाता हूँ। और पहले मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि उनको जो दर्द है वो कैसा है, किस तरह से है, कब से है, सही से उनका वाइटल जो है मैं चेक करता हूँ, फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन कराता हूँ तो उनको आराम मिलता है। और उसकी वजह से ही मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं, शायद मेरे यहाँ से इतना एडवर्टाइजमेंट हो भी नहीं पाया है अभी, वो पेशेंट ही पेशेंट को लेकर के आते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहा है। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेके आते हैं और यहाँ जो भी नंबर है, अगर एडवर्टाइजमेंट वगैरह होगा तो शायद और पेशेंट बढ़ेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप बिना एडवर्टाइजमेंट के इतना अच्छा दिखा रहे हैं पेशेंटों को। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी मरीज ने आपको ये फीडबैक दिया कि ये सुविधा, मतलब जब से आपने दिखाया, जो पेशेंट आपके पास सिर्फ दवा लेने आता है, जब उसने ई कंसल्टेशन लिया, ई परामर्श लिया, तो क्या उसने कभी आपको मतलब बताया कि ये सुविधा अपनी तरफ से कितनी अच्छी है या मुझे आराम मिला? जी जी, किसी मरीज ने सर बताया आपको? हाँ, अभी पिछले दिनों की बात है, हमारे पास एक पेशेंट आई थी, उनको सीने में दर्द होता था, और लेकिन वो बोलती थी कि मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द। ओके ओके। तो मैंने उनको डॉक्टर माघवेंद्र जी को दिखाया था। जी जी। और उनका बीपी भी उस समय कुछ बढ़ा हुआ था, सारा कुछ उनका जब वाइटल चेक किया तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप इनका एक ईसीजी करवा दीजिए। ओके। जब ईसीजी करवाया गया, फिर उनको टीपी सर को दिखाया मैंने। जी जी। उन्होंने फिर इको भी करवाया, उनका 2D, और उनकी दवा चली। ओके। तो दवा वो 15 दिन खाई, फिर मुझे मिली तो उन्होंने बताया कि उनको काफी आराम है, और उनको ये पता भी नहीं था कि उनको एक माइनर हार्ट अटैक आ चुका है पिछले दिनों की, तो में दिख रही थी। जी जी। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इनको हार्ट अटैक हो चुका है पहले। जी जी। तो उनका एक फीडबैक था। एक औरत और थी हमारे यहाँ, उनको भी ऐसे ही नॉर्मल वीकनेस बना रहता था। जी जी। और सीने में दर्द होता था। जी जी। डॉक्टर को बुलाते तो लोग पेन किलर दे देते, उनका स्कैन करवाते, कई बार एमआरआई भी उनका हुआ, सीटी स्कैन चेस्ट का करवाती, क्यों दर्द हो रहा है, ईसीजी, और सब कुछ नॉर्मल था। नहीं डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, ये हमारे लिए बहुत, इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे कि मतलब इतने सारे फीडबैक आपके पास आते, तो आप हमसे जरूर शेयर करा करिए। और डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे मरीज भी आते होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होते जी। और डॉक्टर का पर्चा लेके आते हैं, जी जी। तो फिर आप उनको कैसे समझाते हैं कि डॉक्टर के बाद लिखे पर्चे से दवाइयां लेने से क्या फायदा है, बशर्ते हम किसी डॉक्टर, बिना डॉक्टर को लेके तो कैसे आप उन्हें समझाते हैं बेसिकली? सबसे पहले तो उनसे उनकी हिस्ट्री ही लेनी पड़ती है हमें। जी जी। कि अगर वो 2 महीने से दवा खा रहा है, जी जी, उसे दर्द में आराम है, दवा बंद कर दे रहा है, तो उसको फिर प्रॉब्लम हो जा रही है। जी जी। और मैं देखता भी हूँ उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनको लंबे समय तक खिलाया नहीं जा सकता है। जी जी। तो मैं समझाता हूँ, और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे, तो लोग मेरी बातों में विश्वास करते हैं। जी। क्षेत्र में अपना एक ऐसा इमेज बना रखा है कि लोग ये जानते हैं कि हाँ, ये गलत नहीं बताएंगे, जो बताएंगे सही बताएंगे। जी। और उनको मैं बोलता भी हूँ कि आप ऑनलाइन दिखा लीजिए, 100 रुपए 50 रुपए की बात है, अगर देना होगा दे दीजिएगा, नहीं तो ना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका से हो जाएगा। तो कई बार तो पैसे नहीं बोलता हूँ, वो जब कंसल्टेशन करवा लेते हैं तो खुद पूछते हैं, डॉक्टर साहब कितने रुपए हुए, तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए हमारे वैलेट से 50 रुपए आप दे दीजिए, तो दे जाते हैं, दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह से मतलब मदद कर रहे हैं मरीजों की, और मुझे लगता है इससे मरीजों का भरोसा भी हम पे बहुत ज्यादा आता है। डॉक्टर साहब, 2 मिनट आपसे समय लेना चाहूंगा, अब मैं अमर सिंह जी से जुड़ना चाहूंगा, कुछ और सवाल है उनके लिए। जी बिल्कुल। अली अमर सिंह जी पर। जी सर। मैं वापस अमर सिंह जी आपके पास आया हूँ। जी सर। तो आपके सर बहुत स्पेसिफिक सवाल है मेरा आपसे कि आपके अनुसार ऐसी कौन सी बातें हो सकती है या आप ऐसा क्या समझाते हैं मरीज को जिसकी वजह से आपका मरीज ई परामर्श के लिए तैयार हो जाता है? जी सर, मरीज को लाभ जब नहीं मिल रहा, अगली जगह से पर्चे आते हैं सर, जैसे किसी नर्सिंग होम या हमारे यहाँ तो लखनऊ नजदीक है सर, लखनऊ के भी पर्चे लेकर के लोग आते हैं कि भाई ये दवा मिल जाएगी आपके पास। तो सर उनको हम यही बताते हैं, दवा मिल जाएगी आपको, इस लेवल का डॉक्टर भी मिल जाएगा। तो सर वो राजी हो जाते हैं और फीस देते हैं, दिखाते भी हैं, और जो दिखाते हैं तो उससे अच्छे डॉक्टर भी उनको मिल जाते हैं। जब वो देखते हैं कि नहीं, डॉक्टर जहां से हम दिखा रहे हैं वहां हर्जा भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं, यहाँ घर बैठे हमको दवा मिल रही है, तो सर वो ज्यादा राजी हो जाते हैं। अमर सिंह जी, मुझे लगता है इसमें 2-3 चीजें और भी हैं। मतलब
आपका स्टोर का भरोसा। जी सर, भरोसा हम पे भी है, स्टोर पे भी है। हाँ। दूसरे को ये लगता है, जब दूसरा मरीज दिखा रहा होता है सर, हमारे यहाँ अगर कोई लेकर के आता तो कोई न कोई मरीज दिखा रहा होता है सर, तो हम उसको केवल डेमो करवा देते, देखिए हमारे यहाँ इस तरह डॉक्टर देख रहे हैं सर, तो आप देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता तो आप फीस अदा करके आप दिखा सकते हैं सर। हाँ। तो वो अगर भरोसा कर लेता है सर, वो दिखा लेता है। बिल्कुल, मुझे वही लगा कि आपके स्टोर का प्लस आपका भरोसा, क्योंकि यही लाइन अगर कोई दूसरा स्टोर बोले जो 1 साल या 6 महीने पहले पुराना है, तो मुझे लगता है मरीज उनकी बात को उतना ध्यान नहीं देगा। सर ध्यान देगा, लेकिन स्टोर जो खोल रखे हैं वो इस चीज को ध्यान नहीं करते, मरीज को हमको जो दवा आई है वो उस मरीज ये लेवल की है या नहीं है। यहाँ पर एक मरीज को एक साथ 14 गोलियां फैलाते हैं सर। ओहो। यहाँ पर एक मरीज को 14 गोलियां देते हैं, वो उसी से पेट भर लेता है। ये चीज बताना होता है मरीज को, आप 14 गोलियां जो खा रहे हो ये आपको स्वास्थ्य का फायदा करेंगी या नुकसान करेंगी? नुकसान करेंगी। आप अगर अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो, क्या कोई आपको 14 गोलियां देता है? तो वो कभी ना कभी तो इंसान अच्छे डॉक्टर के पास गया ही है, ऐसा तो है नहीं कि कभी गया नहीं। और अगर गया है तो समझता है कि हमको 14 गोलियां नुकसान कर रही है। तो इसका मतलब है कि भरोसे के साथ साथ आप सही सलाह भी देते हैं उसको। हाँ, सलाह भी देना पड़ता है सर, भरोसा तो है उसको, लेकिन सलाह अच्छी देना ही होगा। हाँ, क्योंकि हमारे एम स्टोर जो है वो मुझे लगता है ये सलाह नहीं देते हैं, दवा तो दे देते हैं बट सही सलाह नहीं देते हैं, तो जिसकी वजह से ये सारी चीजें चलती हैं। हाँ जी सर, अगर वो उनको अच्छी सलाह दे, दवा दें, कोई पेशेंट आपके पास, हम ये नहीं कहते छोटे डॉक्टर पर्चा आया तो आप उसको तुरंत काट दीजिए, ऐसा नहीं। अगर 2 बार 3 बार दवा लिया, उस पेशेंट को आराम नहीं मिली, तो आप उसको भरोसा दीजिए कि इनसे बेहतर डॉक्टर है हमारे पास, इनसे कम खर्च में भी आपका इलाज हो जाएगा, क्योंकि छोटा डॉक्टर भी 200-400 रुपए ले लेता है सर। जी जी बिल्कुल। अगर उसको हम सलाह दे देते कि आप हमारी 50 रुपए फीस अदा करिए, जो ये डॉक्टर देख रहे हैं इनसे गुड है, अच्छे हैं, 50 रुपए में इनसे अच्छे डॉक्टर हैं, और 400 की दवा बजाय आपको 40 में ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 दिन की दवा देते हैं, हमारा डॉक्टर 7 दिन की लिखता है, तो हम पेशेंट को 2 ही दिन की दवा देते हैं, उसकी 40 की हो जाती है। तो 2 दिन दवा ले गया, उसको आराम मिली, तो 2 दिन बाद फिर बुला लेते हैं सर, चाहे वो कंसल्टेशन दोबारा करवा ले, चाहे वो वही दवा आगे बढ़वा ले। तो आपके हिसाब से 7 दिन के पर्चे में उसे 2 बार डॉक्टर भी देख सकता है, और 2 दिन की दवा से उसे ये पता चल जाएगा कि अगर ये 2 दिन की दवा मुझे आराम कर रही है तो आने वाले टाइम में वो 7 दिन की दवा ले जाएगा। 7 दिन की दवा ले जाएगा सर, फिर 7 दिन बाद आएगा, अगर ठीक हो गया संतुष्ट होके जाएगा। जी सर, अगर ठीक हो गया तो दूसरे को लेके आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही आपने कहा। और अमर सिंह जी, एक और 2-3 चीजें जो आपके स्टोर से हमें बहुत फ्रिक्वेंट मिलती हैं, जब मरीज को जब किसी डॉक्टर से लिखी हुई दवाओं का आराम नहीं मिल रहा हो, तो फिर आप उसे कैसे प्रयास करते हैं समझाने का? सर उसमें हमको अपना भी कुछ ब्रेन लगाना होता है सर, कि हो सकता है जो डॉक्टर साहब ने दवा लिखी है या जो इस पेशेंट को मर्ज है उससे थोड़ा डिफेक्ट भी हो सकता है सर, कभी कभी हमारे यहाँ पर्चों में ऐसा हो जाता है। तो हमको उसको भी उसी समय सर उसकी दूसरी फीस कटवा के हम दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्टेशन करवा लेते हैं। फिर जब उसमें जो दवा अच्छे डॉक्टर सही समझ में आ जाता है, नहीं ये दवा ये पहले खा चुका है, वही डॉक्टर दूसरे ने लिख दिया तो उससे आराम नहीं हुआ, तो दूसरे डॉक्टर से भी सर हम कंसल्टेशन 1 दिन में 2 बार करवा लेते हैं। आपका मतलब है कि आप डॉक्टर को बताते हैं कि सर ये दवा पहले ले चुके, इनको आराम नहीं है, अगर आप अभी लिखेंगे तो फिर आराम नहीं मिलेगा। हाँ जी सर, थोड़ा सा प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दीजिए ताकि इनको आराम मिले और इनको जल्दी से स्वास्थ्य लाभ हो सके। जी सर, जी सर, ये हमको डॉक्टर से एडवाइस में देना होता है सर कि ये दवा पहले से खा चुके हैं और इस दवा से इनको पूरा लाभ नहीं मिला, जरा इस पे और गौर करिए, और हो सकता है बीमारी अलग हो या दवा के पावर कम। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपका मतलब रोल है कि मतलब जब मरीज इस तरह की बातें नहीं बता पाता है तो एमएसओ ऑनर इस तरह की चीजें डॉक्टर साहब को बताए। जी सर, ये तो बताना पड़ेगा भाई, मरीज हर एक चीज, ग्रामीण स्तर का मरीज सब कुछ नहीं बता सकता है। बिल्कुल सब कुछ नहीं बता सकता, सही सर, अगर हम इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो कुछ चीजें तो हम समझते ही हैं। तो चीजों को डॉक्टर तक पहुंचाना होता है सर। हाँ, क्योंकि इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर मरीज वही दवा लेके गया और 3 दिन के बाद आपको बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे आपकी दवा से आराम नहीं मिला, तो 3 दिन बाद आप फिर वही काम करेंगे, आप फिर प्रिस्क्रिप्शन चेक करेंगे। बिल्कुल सही, ये बहुत ही अच्छा आपने उत्तर दिया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमारे एमएसओ सारे इस चीज को समझें और ये जाने कि उनका रोल क्या है बेसिकली।
उसके सर। बीच में। भाई रोल हमारा। हाँ अमर सिंह जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही सर, आ रही। अच्छा अच्छा। तो एक और सर मेरे पास था कि तो आपके स्टोर पे आप एक दिन में करीबन 10 से 15 मरीजों को दिखाते हैं, तो सर इसको कैसे मतलब व्यवस्थित करते हैं आप, और किस तरह सर से? उसमें, हाँ सर, ये बड़ी चीज हुई सर, इसको मैनेज करना, क्योंकि एक एक मरीज पे हमारे डॉक्टर 10-10, 15-15 मिनट ले भी लेते हैं सर। जी जी जी, बिल्कुल सही। अच्छे से कंसल्टेशन करने में समय भी लगता है सर, उनकी बिल्कुल। रिपोर्टें नोट करना होता है, सारे चीज मैनेज करना होता है, जी और जी डॉक्टर का टाइम भी है। तो सर जैसे किसी डॉक्टर को लंबा समय है तो उसको लंबे समय के हिसाब से मरीज को कन्वर्ट कर लेते हैं सर। ओके। और उसके बाद अगर कोई मरीज ज्यादातर मरीज कॉल करके भी आते हैं कितने टाइम आए, तो अगर हमारे पास इधर भीड़ लगी हुई है तो इसी लेवल के अगले भी डॉक्टर हैं सर, जी तो उनको थोड़ा टाइम दे देते हैं कि आप 2 घंटे बाद आइए, वो फला सर आपको देख लेंगे। तो मतलब आप डॉक्टर के हिसाब से अपने सारे मरीजों को अपॉइंटमेंट देते हैं जी सर, जी सर। कि उस हिसाब से आप आ जाइए, और सारे लोग आपसे फोन से ही जुड़े रहते हैं? जी सर, ज्यादातर कॉल से ही करके ही आते हैं, भैया हमको कितने बजे आए, जो हमारे इस तरह हमको परेशानी है, और हमको कौन सा डॉक्टर देखेगा। हमने इसका प्रचार कर रखा है, अपने कार्ड दे रखे हैं सर ओके। कि हमारा फला डॉक्टर फला टाइम पे मिलेगा। ये बात तो सर हमें भी नहीं पता था कि मतलब आप इस तरह से करते हैं। हमें तो लगता था कि कोई मरीज आता है, भैया मुझे डॉक्टर को दिखाना है, बट इस तरह की सुविधा आपने कर रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि ये तो मतलब हमारे शहरों में होता है कि हम फोन की सुविधा रहती बात कर लेते हैं, जी सर। बट मुझे लगता है आपने नब्ज पकड़ ली इस चीज की कि जी सर। मरीजों को सुविधाजनक सुविधा देना है। सुविधाजनक सुविधा देना है और अपने भी सुविधा बढ़ाना है सर। हाँ बिल्कुल, तभी आप कनेक्ट रहते हैं। ठीक है अमर सिंह जी, मैं 2 मिनट आपसे और लूंगा, विपिन जी से जुड़ना चाहता हूँ। डॉक्टर विपिन जी सर। सर ये बताइए कि आपको ई परामर्श के दौरान किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और शिकायतें दर्ज करने के बाद भी आप उन शिकायतों से कैसे निपटते हैं? मतलब जैसे कभी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या नेट नहीं आ रहा है, या पेशेंट आके बैठा हुआ है, मतलब ई परामर्श से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जैसे अभी अमर सिंह जी ने बताया, तो वो थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ सर, अभी पिछले दिनों ही एक पेशेंट था, और उस समय सर शायद पैनल में डॉक्टर कम थे, तो कंसल्टेशन में टाइम ज्यादा लग रहा था। जी 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 जी। तो उसको मैंने ऐसे बोला कि 10 मिनट लगेगा, बैठ जाओ। 10 मिनट से 15 मिनट हुआ, फिर 20 मिनट हुआ, जी जी आधा घंटा हुआ, फिर 40 मिनट हो गया, क्योंकि शायद डॉक्टर नहीं थे पैनल में। मैंने चेक जी किया, जी। डॉक्टर थे ऑनलाइन। तो बिल्कुल भड़क गया वो। जो कुछ बुला के रखे हैं, सब लोग बुला लेते हैं, बैठा के रखते हैं। जी जी बिल्कुल सही। तो उसको फिर मैंने बुलाया अंदर, चूंकि जो आता है पेशेंट वो परेशान ही होता है, उसको तकलीफ होती है। जी। तो खैर मैंने देखा तो उसको बुखार था, मैंने उसको एक पैरासीटामोल टैबलेट खिलवाया, और फिर 10 मिनट बाद जब डॉक्टर साहब ऑनलाइन हुए तो उनको फिर मैंने दिखवाया। तो कई बार ऐसा होता है, पेशेंट हैं गुस्सा भी हो जाते हैं, कई बार उनको अगर कोई तकलीफ है तो उसकी जो नॉर्मल दवाएं हमें पहले से पता है उनको दे दिया जाता है, और फिर वो जब कंसल्टेशन होता है तो मैं बता भी देता हूँ कि इनको ये दवा। बिल्कुल सही, बिल्कुल इस वजह से काफी हद तक जो लोगों का गुस्सा होता है, या ये कहें कि उनको तकलीफ है, उसको गुस्सा। तो मतलब आप सबसे पहले उनकी जो जो सबसे पहली जो समस्या है उसका समाधान कर देते हैं, ताकि उनको कोई पेन हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, तो आपने उसको एक एंटीबायोटिक दे दी तो वो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। बिल्कुल थोड़ा फिर समय मिल जाता है, फिर आप देख सकते हैं। जी जी। अगर उसको, जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़की आई, उसको पेट दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। जी जी। तो अगर और उसने बोला कि मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन कराना है, क्योंकि ये मुझे बार बार होता रहता है पेट दर्द। जी जी। अल्ट्रासाउंड भी वो लेके आई थी, उसका रिपोर्ट नॉर्मल था, जी लेकिन इतना दर्द था कि शायद वो 10 मिनट भी रुक नहीं पाते। वो बोल रही थी कि तुरंत मुझे दिखवाइए। उसके घर वाले थे, वो भी यही बोल रहे थे। जी जी। और उसको एक इंजेक्शन लगवाया, क्योंकि मुझे तो पता है टाइम लगेगा। बिल्कुल सही। पर इस बार इंजेक्शन उसे लगा, ताकि उसका दर्द आराम हो। फिर सिलसिला मैम ने उसे देखा, और उनको मैंने बोला भी कि इनको ये इंजेक्शन मैंने लगाया। नहीं ठीक है, आपने लगा दिया, अच्छा हुआ, क्योंकि तकलीफ इसको ज्यादा हो रही थी। उन्होंने बाद में दवा वगैरह दिया, उसने खाया, और उसको आराम भी हो गया। जी जी। उसको कुछ एसिडिटी वगैरह प्रॉब्लम था, वो दिखा लेती थी। हर डॉक्टर के पास, जो अच्छे डॉक्टर हैं आज के समय में शहर में, उनके पास भीड़ बहुत होती है। तो वो लोग भी उतना डीपली देखते नहीं है, जल्दबाजी में रहते हैं कि हमें 200-250 पेशेंट दिन भर में पूरे करने हैं। कई बार जो परहेज कहा जाए, या उनको बोला जाता है कि हाँ ये चीज नहीं खाना है, वो शायद बता नहीं पाते हैं पेशेंट को। दवा तो अच्छी दे देते हैं, तो हाँ बिल्कुल। लेकिन वो तो
क्या खाना है क्या नहीं खाना है, दवा का टाइमिंग क्या रखना है, शायद वो बताना थोड़ा भूल जाते हैं, या हो सकता है जल्दबाजी में बताए हूँ। जी जी। याद का पेशेंट होता है, वो उतनी बातों को समझ नहीं पाता है। डॉक्टर साहब एक और पॉइंट था कि अगर डॉक्टर से परामर्श करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लगता है जी, तो फिर आप उस मरीज को कैसे मैनेज करते हैं? अगर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो गया, या समय नहीं मिल पा रहा है उस डॉक्टर को, कई सारे मरीज लगे हुए हैं, तो फिर किस तरह से आप मैनेज करते हैं? जी सर, कुछ तो लोग समझदार होते हैं, उनको समझाना पड़ता है कि देखिए समय लगेगा। जी जी। कई बार मैं उनको बोल देता हूँ कि देखिए अभी इसमें इतना टाइम दिखा रहा है, और वो समझते भी हैं। उनको मैं बताता भी हूँ कि यह पूरे यूपी में कई जिलों में काम चल रहा है, जी और कई जगह के पेशेंट वहाँ ऑनलाइन पहले से रजिस्टर्ड होते हैं, तो जी समय लगता है। जी, उनको मैं ये भी बोल देता हूँ कि अगर आप दूसरे जगह जाएंगे तो वहां भी आपको समय लगेगा। बिल्कुल। तो लोग समझदार हैं, समझते भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनको फिर उनके लिए मैं रेडी भी रहता हूँ उनको कैसे डील करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपके लिए, जैसे आपके बहुत सारे लोग आते होंगे या एमएसओज आते होंगे, वो कहते होंगे कि डॉक्टर साहब आपका क्षेत्र तो बहुत शिक्षित है, मॉडर्न है, तभी आप इतने सारे मरीजों को ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए राजी कर लेते हैं, या राजी करना आसान है। तो आप इस बात से सहमत हैं या कुछ और बताना चाहेंगे? देखिए, शिक्षित और अशिक्षित से मतलब नहीं है जी। अगर हम वही कह रहे हैं, अगर किसी को हम अच्छी सुविधा दे रहे हैं, जी। सही चीज दे रहे हैं, अच्छी सुविधा दे रहे हैं, और अगर ये कहा जाए कि शिक्षित ज्यादा हैं, पैसे वाले लोग एरिया में ज्यादा हैं, तो वो लोग तो फिर शायद मेरे पास आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो फिर बड़े शहर भाग जाते हैं। जी। मेरे यहाँ तो लगभग वही लोग आते हैं जो गरीब हैं, लेबर कैटेगरी के हैं, या 200-400-500 रुपए रोज कमाते हैं, वही लोग आते हैं। ज्यादा पैसे वाले लोग तो नहीं आते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं आते हैं। तो मतलब जिनको आवश्यकता है इलाज की या उनको लगता है, वही आपके पास आते हैं? बिल्कुल। हाँ, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। अब मैं अमर सिंह जी से फिर जोड़ना चाहूंगा। जी सर। तो अमर सिंह जी, सबसे आखिरी सवाल और है आपसे, कि जो मुझे लगता है आपसे बहुत कोरिलेट करता है। जी सर। कि आप उन मामलों को कैसे संभालते हैं जिसमें मरीज को किसी अस्पताल या हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास रिफर किया जाता है? जी सर। तो थोड़ा सा सर इस पे प्रकाश डालिए, कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? सर, जो हमारे यहाँ डॉक्टर लेवल के हैं, एमडी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं, लेकिन अगर इससे अलग हमारे पास जैसे यूरोलॉजी वगैरह के केस आ जाते हैं सर, जी, तो उनके लिए संभालना होता है सर। उनको फिर हम अपने यहाँ लखनऊ नजदीक पड़ता है, जी, तो लोहिया है, मेडिकल कॉलेज है, और बलरामपुर है, यहाँ उनको कन्वर्ट किया जाता है डॉक्टर से रिफर लिखवा के सर। अपने पार्ट देते हैं, रिफर कर दीजिए फला अस्पताल के लिए, तो हमारे डॉक्टर रिफर करके देते हैं, वहाँ वो भर्ती होते हैं, जाके उनको बताया जाता है और उसका लाभ लेते हैं सर। हमारे पास कम से कम 20 पेशेंट होंगे जो इतने समय लोहिया हॉस्पिटल से उनका इलाज भी चल रहा है। कैंसर है और यूरोलॉजी के भी केस है, कैंसर का भी केस आया था सर, उसको भी हमने ट्रांसफर किया है लोहिया संस्थान को। लोहिया संस्थान में इलाज चल रहा है यूरोलॉजी। आप पूरी जानकारी उन्हें प्रदान करते हैं कि मतलब इसलिए आपको रिफर किया गया है, आप यहाँ पे जाइए। जी सर। ठीक है। तो अगर कोई जो हमारा जनरल फिजिशियन डॉक्टर है, अगर किसी एमडी या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हमारे क्लिनिक में रेफर करता है, जी सर, तो उनको कैसे फिर आप बताते हैं कि नहीं आप इनके यहाँ से हमारे यहाँ से इलाज कराइए? सर, जैसे हमारा एमडी सर या एमबीबीएस सर अगर रेफर करते हैं तो उनको हम बताते हैं, भाई आप हमारे पास इनसे बड़े डॉक्टर इस पैनल में जुड़े हुए हैं जिनका समय है, अलग से टाइम है, अलग से दिन है। आप 2 दिन की 3 दिन की डॉक्टर सब कुछ दवा लिख देते हैं, बताते हैं भाई तब तक के लिए आप इनको 3 दिन की दवा दीजिए ताकि हमारे स्पेशलिस्ट तक ये रेडी रहे, और फिर अगले दिन जब स्पेशलिस्ट आते हैं सर उनको फिर रिपोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी। और मैं आपसे चाहता हूं कि आप हमारे साथ जो जुड़े हुए एमएसओ हैं उनको अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो आप ही के तरीके से इन सारी समस्याओं को आप ही की तरह से सॉल्व कर पाएं, उसका सामना करें और आप ही की तरह और मरीजों को लाभ दिला पाएं? सर, मैं अपने एमएसओ भाई साहब को नमस्कार देता हूँ और उनसे ये कहूंगा सर कि वो अपना हिम्मत बांधे, मरीज को अपनी बात पूरी रखने दें। पहले मरीज अपनी बात रख ले सर, तब उसकी बात पे अपनी बात रखें।
ओके। जब अपनी बात मरीज को समझा, भाई मरीज तो अपनी बात कहेगा, वो तुमको मानेगा नहीं, वो मानता है कि तुम दवा बेचने वाले हो केवल। ओके। लेकिन उसको आप अपनी बात बताइए कि हम दवा बेचते हैं, हम आपका इलाज नहीं करते हैं, इलाज हमारा डॉक्टर करेगा, जो हमारा डॉक्टर है वो इलाज करेगा, हम सिर्फ आपको दवा उपलब्ध कराएंगे। हम आपको दवा उपलब्ध करेंगे। हम दवा आपको उपलब्ध कराएंगे, इसके लिए हम केवल एक बीच का माध्यम है। आप बैठिए, 1 मिनट आप समय दीजिए, आप देखिए हमारी व्यवस्था को, अगर आप संतुष्ट हो जाए तब दवा लीजिए। ये जरूरी नहीं कि आप हमको दवा तभी ले लीजिए, दवा लेना जरूरी नहीं, आप हमसे संतुष्ट हो तब दवा लें। जब आप हमारे डॉक्टर से संपर्क करेंगे, मान लेते सर कभी कभी पेशेंट आते हैं जल्दी में होते, बहुत जल्दी में होते हैं और यहाँ लाइन बिजी रहती है, तो फिर उनको सर कोई न कोई डॉक्टर फ्री होता है हमारे यहाँ। जी जी। जितने डॉक्टर हैं कोई न कोई डॉक्टर तो फ्री है। जैसे मान लेते सिलसिला में बिजी है, नहीं कर सकते ना, फ्री कोई न कोई डॉक्टर तो वेटिंग दिखाता है, वेटिंग कम होती है सर। हाँ, वेटिंग कम होती है, बिल्कुल सर। हाँ कम होती है, तो सर हम उस पर कैंसिल करके उस पर डाल देते हैं सर, वो डॉक्टर 2 मिनट में देख लेते हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है। बिल्कुल सर। अगर वो बात करते हैं, देखते हैं तो कुछ तो बताते हैं सर, पेशेंट संतुष्ट होता है, उससे ये भी बता देते हैं हम आपको आज की ही दवा केवल दे रहे हैं, आप पैसा मत खराब करिए, 1 दिन की दवा ले जाइए। बिल्कुल। उसको 2 खुराक दवा, 3 खुराक जो 1 दिन की बनती है वो देते हैं, कहते भैया कल फिर आना। ज्यादा 20 रुपए 15 रुपए की जो दवा बनी, 15-20 रुपए किसी को खर्च करने में खराब नहीं लगता सर। जी। वो लेता है, उसको आराम मिलता है, तो पर्चा लेके फिर आ जाता है, ले लेता है, फिर संतुष्ट हो जाता है, फिर अगले से बताता है और फिर खुद भी लेने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी, आपके सक्सेस मंत्र को आपने हमारे साथ शेयर किया। और मुझे लगता है कि आपका सक्सेस मंत्र यही है कि आप मरीजों की पूरी बात सुनते हैं जी सर, तो परामर्श के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और उनकी समस्या को सुन के सही डॉक्टर का चुनाव करते हैं। जी और सर। जब आप सही डॉक्टर का चुनाव करते हैं तो उसको तुरंत आराम मिलता है और 1 से 2 दिन दवा देके आप उसे एक तरह का प्रयोग करने देते हैं कि आप सबसे पहले संतुष्ट होइए, और अगर आप संतुष्ट हैं तो आप फिर बाकी का जो 7 दिन का कोर्स है या बाकी की दवा है वो आप बिना किसी शक और शुबा के करिए। फिर तो आप आएंगे, जब आपको आराम मिलेगा तो आप हमारे पास आएंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी। मैं फिर आपके पास अभी 2 मिनट में आता हूँ। विपिन गुप्ता जी से जुड़ना चाहूंगा। जी सर। तो विपिन जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे साथ जुड़े हुए सारे एमएसओ को, ताकि वो आपकी तरह ही जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को दिखा पाए और मरीजों को लाभ मिले? कुछ आप हमारे साथ शेयर करें। मैं अपने सभी एमएसओ साथियों को जो मैंने किया वही करने को बोलूंगा कि जो भी लोग आपके पहले जान पहचान के हैं उनको कम से कम जो आपके पास सर्विस है इसके बारे में आप बताइए। जी। जिससे उनको जानकारी तो हो। जी। और उनको ये भी बताइए कि आपने ट्रेनिंग किया है। जी। आपको सभी चीजों के बारे में बताया गया पहले से कि कैसे आपको पेशेंट को दिखाना है। कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि कंप्यूटर से डॉक्टर हमें कैसे देख लेंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उनको हमें समझाना होगा कि आपका सारा कुछ वाइटल जो है हम चेक करते हैं। आपका बीपी हुआ, हाइट हुआ, वेट हुआ, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल, पल्स वगैरह सब चेक करते हैं। जी। तो जब सब कुछ बताते हैं तो उनको लगता है कि हाँ सारा कुछ सिस्टमैटिक हो रहा है। बिल्कुल सर। उसकी वजह से लोग विश्वास करते हैं और फिर वो दिखाने लगते हैं। और हमें हड़बड़ाहट में नहीं बताना है किसी को, नहीं बस आइए तुरंत हम दिखवा दे रहे हैं, ये है वो है। क्योंकि किसी को खुश करने के लिए तो बिल्कुल बोलना ही नहीं है। एक बार मैं देखता हूँ लोग सोचते हैं हम पेशेंट को बैठा देंगे कंप्यूटर के सामने, वो खुश हो जाएगा। क्योंकि वो तो तकलीफ में है, हमें उसको खुश करने के लिए कुछ नहीं बताना है। उसके बिल्कुल कि आप आइए हम आपको दिखवाते हैं। अगर ये डॉक्टर साहब से नहीं आराम हुआ तो उनसे ऊपर भी हमारे पास है। जी। अगर एमबीबीएस देख रहे हैं, जनरल फिजिशियन, उनसे नहीं आराम है तो हम एमडी को दिखाएंगे। जी। सीनियर डॉक्टर हैं तो लोग विश्वास करेंगे और धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। क्योंकि जैसा पहले मैंने अभी बताया कि मैं बिना एडवर्टाइजमेंट के सब कुछ कर देता हूँ। जी। और मेरे जो क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने दिखाया है वही लोगों को लेकर के आते हैं। जी। कई बार मैं सोचता भी हूँ कि थोड़ा एडवर्टाइजमेंट अच्छे से हो जाए, थोड़ी अर्निंग भी हो जाए, क्योंकि पैसे के बारे में मैं कम सोचता हूँ। जी 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 बिल्कुल। सेवा भाव के भाव से ही काम करूँ। बिल्कुल। अगर थोड़ा पैसा खर्च करके लोगों को बुलाया जाएगा तो अर्निंग भी हो जाएगी ठीक ठाक। नहीं बिल्कुल सर। एक बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी एमएसओ हैं सब मेडिकल स्टोर पे ही हैं लगभग। तो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि पहले से होता है। जी।
उनके पास पहले से ही लोग आ रहे होते हैं, मैनेज करने के लिए टाइम नहीं है, तो एक लड़के को रख भी सकते हैं जो लैपटॉप चलाना वगैरह जानता हो, 3-4 हजार रुपए उसमें लगते हैं। जी जी। अगर वो 10 पेशेंट भी अगर वो पर डे रजिस्टर करके दिखवा देगा, सारा कुछ वाइटल ये चेक करवा लें, बीपी चेक करके बता दें, जी काम इतना हो कि वो हाइट ले ले, बीपी भी धीरे धीरे चेक करना वो जान ही जाएगा, और सारा कुछ जो उस पोर्टल पे है फिलअप कर दे लड़का, और फिर कंसल्टेशन करवा दे, पर्चा निकाल दे, तो एक तो इनका समय बचेगा जी, और जिनको दिखवाएंगे ये जी, वो संतुष्ट रहेंगे, वो समझेंगे कि हाँ मेरा काम अच्छे से हो रहा है। क्योंकि आप खुद लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे और जो 4 लोग आपके साथ कस्टमर आए हुए खड़े हैं काउंटर पे, तो उनको फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? ये बहुत जरूरी है कि एक आदमी तो मैनेज करने के लिए होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि अच्छे से काम करें तो। और 2-4 ही करना है तो मेरे ख्याल से वो अकेले भी किया जा सकता है, लेकिन अच्छे से करना है, पैसा भी कमाना है, तो कुछ अलग से व्यवस्था करनी होगी। चाहे हमारे जो पुराने स्टाफ हैं उनमें किसी को हम थोड़ा ट्रेनिंग करा करके और उनको सौंप दे सारा काम जी, तो ऐसे ही बढ़ते हैं। और बाकी इसका कोई फार्मूला है नहीं कि हम डायरेक्ट पेशेंट बढ़ा लें, क्योंकि पेशेंट नहीं बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह की सुविधा हमें देनी चाहिए, और ताकि मरीजों को ज्यादा से ज्यादा इस सुविधा के बारे में समझ में आए, और तभी वो प्रोत्साहित हो सकेंगे इसको इलाज के लेने के लिए। तो विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वो क्वेश्चन लेना चाहता हूँ जो कि हमारे जितने जुड़े हुए एमएसओ हैं वो आप लोगों से पूछना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन विपिन जी आपके लिए है कि आप उन एमएसओ को क्या कहेंगे जो दूसरे डॉक्टर के मरीजों का इस तरह से ई क्लिनिक पे दिखाने के लिए बोलने से उस डॉक्टर के पर्चे आपके मेडिकल स्टोर पर कम आने लगेंगे? उनका मतलब ये है कि अगर कोई डॉक्टर पर्चा लिख रहा है और वो पर्चा लेके कोई आपके पास गया तो उससे उनको लगता है कि वो डॉक्टर के पर्चे कम आने लगेंगे। तो इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए कि क्या आपका क्या इसमें विचार है? देखिए, उसके लिए अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे कोई ऐसे डॉक्टर हैं जिनके रेगुलर पर्चे हमारे पास आते हैं, तो हम पर्सनली भी पहले उन डॉक्टर साहब को भी विश्वास में लेंगे जी कि अगर आपके पास कोई ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है सब वही जनरल प्रैक्टिस ही करते हैं अधिकतर लोग। जी जी, कोई स्पेशलिस्ट तो होते नहीं है रूरल एरिया में या छोटे छोटे मार्केट में, कोई स्पेशलिस्ट नहीं आता है। तो हम पर्सनली उनसे भी बोल सकते हैं कि सर हमारे पास कुछ ऊपर के भी डॉक्टर हैं, तो अगर कोई ऐसा होता है जो आपको लगता है रेफर करने वाला है, जिनको आप बड़े शहर रेफर करते हैं जी जी, तो आप मेरे यहाँ कर दीजिए, मैं उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा दिया करूंगा। जी जी, तो डायरेक्टली हम उस पेशेंट को ना बता करके उनसे ही बोलेंगे, तो उनके पास जो केस होंगे, डेली 1-2 ऐसे पेशेंट जरूर हो जाते हैं जनरल प्रैक्टिस जिनको किसी और डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होती है या उनके कंट्रोल के बाहर का वो बात होता है, तो वो लोग भी बात को समझेंगे। क्योंकि जो भी इस फील्ड में जुड़ा हुआ है, जो भी डॉक्टर है, वो कम से कम सेवा भाव के भाव से आया है, पैसा तो सेकेंडरी है। जब आप काम करेंगे तो पैसा तो आता रहता है, ये ज्यादा सोचने की बात नहीं है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जी, बस कोई अगर पेशेंट डायरेक्ट भी आ रहा तो उनको भी आप बोल सकते हैं कि आप चाहें तो ऑनलाइन भी दिखा लीजिए, दवा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप ऑनलाइन दिखाना चाहें तो हमारे पास ये फैसिलिटी है। नहीं सर, बहुत अच्छा। अब मैं फिर से वापस अमर सिंह जी के पास जाना चाहता हूँ। अमर सिंह जी, एक और हमारे उन्होंने पूछा हुआ है कि आप किस तरह से निर्धारित करते हैं कि इस पेशेंट को हमें ई क्लिनिक में दिखाना है? जी सर, ई क्लिनिक में दिखाने के लिए पेशेंट जो 2-4 बार किसी डॉक्टर से दवा ले रखता है सर, जी जी, तो दिखाते हैं। तो आप कैसे निर्धारित करते हैं कि जैसे सपोज करिए आपके पास 20 या 25 मरीज आए पूरे दिन में, तो आप कैसे निर्धारित करते हैं कि इस मरीज को मुझे ई क्लिनिक में दिखाना है और इस मरीज को मुझे दवा देनी है? जी सर, ये तो मरीज की कंडीशन देखनी होती सर। अगर मरीज नॉर्मल है तो दवा देके छोड़ देते हैं सर। तो अगर मरीज को दवा से देखना होता है कि नॉर्मल नहीं, भाव उसके अलग आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज सर बता देती है। जी, बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि दवा से कंप्लीट हो जाएगा या इसको कुछ सघन चिकित्सा की जरूरत है। तो कभी कभी लोग आते बताते हमको फीवर भी है और सर दर्द भी है सर। ओके, तो उसमें समस्या गंभीर हो जाती है सर। एक फीवर के साथ एक सर दर्द, दोनों में फर्क है। जब उसको मेडिकल स्टोर पे सर, हमने क्लिनिक अलग बना रखी है, मेडिकल स्टोर पे थर्मामीटर रखे हुए सर। जी, देखते हैं उसको टेम्परेचर नहीं है, वो सर दर्द बता रहा है। जी जी, तो सर उसको हम बताते हैं कि ये सर दर्द की समस्या आपकी फीवर से नहीं है सर। इसके लिए आपको दूसरी चीजें हैं जो देखनी पड़ेंगी। फिर उसको सर हम नीचे भेज देते हैं अपनी क्लिनिक पे,
तो वहाँ उसका वेट और बीपी जब चेक करवाते हैं, अगर बीपी कम है या बीपी ज्यादा है तो उससे बताते हैं भाई आप या तो कंसल्टेशन लीजिए, या बीपी कम है आप इसकी बढ़ाने की दवा इलेक्ट्रॉल वगैरह कीजिए। तो वो समझता है कि नहीं, अगर इलेक्ट्रॉल से कवर होता है तो होता है, और नहीं तो फिर सर जहां तक राजी हो जाता है कि डॉक्टर को हम दिखाएंगे। तो मुझे लगता है इसमें आपका जो काउंसलिंग है वो बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। जी सर, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। मरीज को दवा दे देना वो अलग चीज है, हाँ, उसको बताना कि नहीं आपको बुखार से है या सर दर्द का दूसरा कारण है, नींद कितनी आती है, नींद भी नहीं आती है, घबराहट होती है, उस हिसाब से सर उसको डिसाइड करना होता है कि हमको इसकी परामर्श करवाना है या दवा देके छोड़ देना है। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है जितने भी मैं एमएसओ से क्रॉस हुआ वो हमें यही बोलते हैं कि सर मेरे पास इस तरह के पेशेंट मरीज नहीं आते। तो देखिए इस समस्या का समाधान आपने बताया कि मरीज आते नहीं है, आपको उसमें से देखना पड़ेगा कि कौन सा मरीज हमारे ई क्लिनिक के लिए दिखा सकते हैं हम। सर मरीज जो आता है वो मरीज ही आता है सर, उसमें आने और ना आने का प्रश्न ही नहीं। जो दवा लेने आपके पास आता है वो मरीज ही आता है, कोई रिश्तेदारी जोड़ने तो आता नहीं। जी जी जी, वो दवा लेने के लिए आया, उसको कोई ना कोई तकलीफ है, चाहे उसको पसीना आ रहा है या बॉडी पेन हो रहा है। बॉडी पेन भी सर किसी कारण से ही होता है, बुखार स्वयं नहीं आता, बुखार किसी न किसी बीमारी का रूप होता है सर। तो आपको मतलब एमएसओ ऑनर को ये देखना पड़ेगा कि ये मरीज में, जैसे आप अपना होमवर्क करते हैं कि बीपी चेक करा और अगर ये वाइटल सारे ज्यादा है तो आप उसे समाधान दे दें कि भैया या तो ये दवा ले जाओ या फिर हमारे डॉक्टर साहब को दिखा लो ताकि समस्या आगे ना बढ़े। जी सर, उसको बताते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप हमारी 2 खुराक दवा लीजिए, कल आप पैसे लेकर के आ जाइए, फला टाइम पे आ जाइएगा। हाँ, तो आपको डॉक्टर मिलेंगे जो 50 रुपए फीस होगी, ज्यादा फीस भी नहीं है। तो आप आके एक बार दिखा लीजिए, अगर आज ही का दर्द है, 2 दिन का दर्द है तो ठीक हो जाएगा। अगर ये ज्यादा दिन से कंटिन्यू बीच रुक रुक के हो रहा है, महीने 2 महीने 3 महीने हो रहा है, तो इसका कोई न कोई रीजन है सर। सर दर्द ऐसे नहीं होता, कोई रीजन होगा जरूर। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर। एक और प्रश्न आपके लिए अमर सिंह जी कि अगर कोई महिला मरीज आपके पास आती है जी सर, तो आप उसे कैसे समझाते हैं कि आप स्त्री रोग विशेषज्ञ से दिखाइए, क्योंकि गांव में तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। और सर उसको देखना होता है कि उसको तकलीफ क्या है सर। अगर ये यूट्रस संबंधी या पेट संबंधी तो हमारे गायनी डॉक्टर है सर, उनको कंसल्टेशन के लिए एडवाइस करते हैं, कंसल्टेशन करवाते हैं। जी जी, बाकी महिला में सिलसिला में मिल गई है, अगर वो कम पैसे में भी मरीज का अगर गायनी से भी संबंधित है तब भी दिखवा देते हैं। अगर वो एडवाइस करते हैं नहीं हमारे स्तर का नहीं गायनी का है तो फिर गायनी को दिखवा देते हैं। जैसे महिला को कोई झिझक होती है तो उसको कैसे आप दूर करते हैं? मतलब से कोई महिला, इसके पहले तो सुविधा उपलब्ध नहीं थी, आपके यहाँ आती होंगी, मगर जब अब सुविधा उपलब्ध है तो अब जब वो आपको बताती है तो जो झिझक को आप कैसे दूर करते हैं? कि सर झिझक के लिए हमको उससे दोस्ती भी बढ़ानी होती है कि नहीं हम आपके शुभचिंतक हैं, आपकी जो बीमारी है ये बीमारी नहीं है, दूसरा कुछ है, इसके लिए आपको डॉक्टर को लेना ही होगा। जी सर, ऐसे अगर आप सोचे कि मरीज केवल मरीज बन के आया है तो काम नहीं चलेगा जब तक आप उससे दोस्ती नहीं बढ़ाओ। कोई भी है, कोई भी पेशेंट है XYZ, अगर आप उसके संपर्क में हैं तो उसको अपना बना के रखिए। बिल्कुल, क्योंकि मरीज आपका होगा तभी आपके पास आएगा सर, नहीं वो किसी न किसी से जुड़ा ही हुआ है। नहीं सर, हर एक आदमी का घरेलू डॉक्टर है, चाहे जहां पे हो। जी जी, बिल्कुल सही। नहीं सर, ये बहुत अच्छा आपने समय दिया और मैं ऑनलाइन चिकित्सा मित्र से आप दोनों लोगों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और आपके सुझावों को हम लोग पालन करेंगे और अच्छी सुविधा लेके आपके लिए आएंगे। जी सर। तो अब मैं ये कार्यक्रम को हैंड ओवर करता हूँ माधुरी जी को, और माधुरी जी इसको आगे लेके जाएं और धन्यवाद अदा करें सारे, और मेरे सभी जुड़े हुए जितने भी एमएसओ हैं वो जरूर मुझे लगता है आपके सुझावों से पालन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मरीजों को दिखाएंगे। जी सर। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप दोनों ने इतनी अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को अपने सुझाव दिए। सर धन्यवाद अपनी फीडबैक शेयर करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। आप सभी का बहुत बहुत आभार अपना समय हमें देने के लिए। हमें जल्द ही अपने अगले लीडरशिप वेबिनार के लिए आप सबको सूचना देंगे। वेबिनार से जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए हम आपके आभारी हैं। आशा है आप सभी का सहयोग हमें इस तरह से मिलेगा और हम आपकी सहायता और सुझाव से बेहतर चिकित्सा सुविधा आपके मरीजों को प्रदान कर सकेंगे।